शिव, शंकर, भोलेनाथ, भोले भंडारी, महादेव, महाकाल, जितने भी नाम की बात अगर कर सकते हैं तो इन सारे नामों का अभिप्राय सिर्फ इसलिए होता है कि हम बात महादेव की करते हैं। देवों के देव महादेव, प्रायः यह चीज़ देखा जाता है या बहुत पहले से इस चीज़ को हम समझ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं कि जितने भी देवी देवता हैं उनका एक अपना आसन है, वहाँ पर वो विराजमान होते हैं। लेकिन महादेव ही एक ऐसे हैं जो पत्थल पर अपना आसन जमाए होते हैं। पत्थल से अभिप्राय यह है कि कैलाश पर्वत जो सबसे ठंडी जगह है और एकांत जगह है जहाँ पर महादेव अपना आसन जमाए हुए हैं। दूसरी चीज़ कि सारे देवी देवता सभी लोगों की बात कर लेते हैं, लेकिन महादेव एक ऐसे देव हैं जो सभी शोषित वंचित पिछड़े, मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि जितने भी, एक कहानी इसी तरीके से आती है कि जब भगवान राम की शादी हो रही थी, विवाह के समय, भगवान राम के विवाह के समय जब सारे देवी देवता जाने लगे तो जो भूत प्रेत हैं वो भगवान राम के विवाह में गेट पर ही रोक दिए गए। पीछे से भगवान शंकर आ रहे थे और उन्होंने कहा कि प्रभु, हम लोगों को जब कहीं आमंत्रित नहीं किया गया, कहीं प्रवेश जाने के लिए वर्जित है, तो फिर हम लोगों को बनाया ही क्यों गया। भगवान शंकर ने कहा कि चलो, आप लोगों की इस मनोभावना को भी मैं पूरा करूंगा और इस बात का वचन देता हूं कि मेरे विवाह में आप सभी मेरे बाराती बनेंगे। और आप लोग जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ की जब बारात निकली तो सारे देवी देवता पहले आगे निकल गए, लेकिन भगवान के बाराती बन करके उनके साथ में जब भगवान अपना दूल्हे का श्रृंगार किए तो जितने भी नाग थे, भिक्षु थे, उन्हें अपने ऊपर धारण किए और अपने बारातियों में भूत प्रेत बैताल या फिर सारे लोगों को साथ लेकर के उनकी मनोभावनाओं को पूरा किए। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि श्रावण मास का अंतिम सोमवार और अंतिम सोमवार के उपलक्ष्य में बाबा जलेश्वर नाथ, जो प्राचीन भोलेनाथ का मंदिर है, इस मंदिर को जलाभिषेक के लिए एक बड़ी शोभा यात्रा निकाली गई और वो शोभा यात्रा पूरे नगर का भ्रमण करने के बाद में यहाँ पर पहुँची। मंदिर प्रांगण में पहुँचने के बाद में वहाँ पर बाबा का जलाभिषेक हुआ। बड़े पैमाने पे श्रद्धालु जुटे, भारी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग जल लेकर के हर हर महादेव, भोले भंडारी का जय जयकार करते हुए, एक पूरे नगर की परिक्रमा करते हुए और मंदिर पे पहुँचे और वहाँ पर जलाभिषेक किए। जलाभिषेक के बाद में रुद्राभिषेक किया गया। रुद्राभिषेक के बाद में बाबा की बहुत भव्य श्रृंगार किया गया। जलाभिषेक के दौरान ये कहें कि जगह जगह पर स्वयंसेवी संस्था के लोग, पक्ष विपक्ष के लोग, जगह जगह पानी की व्यवस्था, फूल मालाओं की स्वागत की व्यवस्था की गई और गाजे बाजे के साथ में भव्य झांकियां निकाल करके और एक बेहतरीन तरीके से नगर पंचायत बड़हलगंज अपने एक बेहतर तरीके से साफ़ सफाई की व्यवस्था में लगा रहा। वहीं पर प्रशासन के लोग भी चाक चौबंद अपनी पूरी व्यवस्था को किए रहे। सारी चीज़ों को मिला करके बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक में बेहतर और अच्छी व्यवस्था देखने को मिली और जलाभिषेक में सारे लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए। अपने सहयोगी आरसी कौशल के साथ मैं विपिन त्रिपाठी, गोरखपुर अपडेट।